हाय बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बीए पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है सैन्य अध्ययन। सैन्य अध्ययन जो है इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आज, और ये कंपलसरी है आप लोग के एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बच्चे सोचते हैं कि कैसे भी करके 5-7 क्वेश्चन जो है लड़ जाए, 5-7 मार्क्स 8 मार्क्स 2-2 नंबर के भी आते हैं, तो ये मिल जाएगा आप लोग को, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये जो है वीवीआई क्वेश्चन है। कैसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसमें से आएगा, इसको जो ध्यान से देख लेगा और पढ़ लेगा ये वीडियो, तो उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें कोई गारंटी के साथ कहते हैं कि इससे क्वेश्चन जो है आएगा, पक्का 90% चांस है इसको, इससे क्वेश्चन आएगा। और देखिए आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नीचे दिया हुआ है, वहां से आप लोग पीडीएफ फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हैं साइट पे जाके। तो अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ से बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो है बच्चों ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। 1613 दिया हुआ है, 1496, 1757, 1786। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी ना बच्चों। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी तरह जो है आगे बढ़ते हैं। सन 1786 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? 1786 ईस्वी में पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल तो था, वो कौन था, यही पूछ रहा है। तो ये जो था लॉर्ड किचनर, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड के एम करियप्पा और वार्ड सरा लॉर्ड कर्जन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1786 में जो था बच्चों, वो था गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस। थर्ड नंबर देखते हैं इसी तरह, प्लासी का संग्राम, प्लासी का संग्राम कब हुआ? 1576 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1803 ईस्वी और 1846 ईस्वी। तो प्लासी का संग्राम कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था बच्चों, हुआ था ना 1757 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध 1857 विरोधी सेनापतियों के नाम बताइए। प्लासी के युद्ध में 1857 की विरोधी सेनापतियों के नाम बताना है हम लोग को कि विरोधी सेनापति कौन थे। राणा प्रताप तथा राजा मान सिंह, नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव, अकबर तथा हेमू, बाबर तथा राणा सांगा। तो नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव जो थे वो प्लासी के युद्ध में विरोधी सेनापति थे। अस्साई का संग्राम कब लड़ा गया? अस्साई का संग्राम जो है वो कब लड़ा गया था? ये है 1576 ईस्वी, 1557 ईस्वी, 1803 ईस्वी, 1846 ईस्वी। अस्साई का संग्राम पूछ रहा है ना बच्चों कि अस्साई का संग्राम जो है वो कब लड़ा गया था? ये जो लड़ा गया था 1803 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था अस्साई का संग्राम? 1803 ईस्वी में जो है अस्साई का संग्राम लड़ा गया। अब देखिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अस्साई के संग्राम 1803 ईस्वी की विरोधी सेनाओं के सेनापतियों के नाम बताइए। अस्साई के संग्राम 1803 ईस्वी में विरोधी सेनाओं के सेनापतियों के नाम बताना है हम लोग को। कौन थे? राणा प्रताप तथा राजा मान सिंह, बाबर तथा राणा सांगा, दौलत राव सिंधिया तथा लॉर्ड वेलेस्ली और तेज सिंह सिख सेना तथा लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना। कौन थे? अस्साई के संग्राम में 1803 ईस्वी की विरोधी सेना के सेनापतियों के नाम जो हैं वो कौन कौन थे बच्चों? तो वो थे दौलत राव सिंधिया तथा लॉर्ड वेलेस्ली। अस्साई के संग्राम 1803 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया थे और लॉर्ड वेलेस्ली थे। प्रेसिडेंसी सेनाओं का प्रथम प्रमुख किसे बनाया गया था? प्रेसिडेंसी सेनाओं का प्रथम प्रमुख जो बनाया गया था, किसे बनाया गया था? लॉर्ड किचनर, लॉर्ड वेलेस्ली, मेजर जनरल स्टिंजर लॉरेंस और लॉर्ड कार्नवालिस। तो प्रेसिडेंसी सेनाओं का प्रथम प्रमुख जो बनाया गया था वो किसे बनाया गया था बच्चों, बताइए। तो ये जो बनाया गया था मेजर जनरल स्टिंजर लॉरेंस को बनाया गया था। किसको? मेजर जनरल स्टिंजर लॉरेंस को प्रेसिडेंसी सेनाओं का प्रथम प्रमुख बनाया गया था। 8 नंबर देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन। 8 नंबर क्या कह रहा है। नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य 1757 में लड़ा गया युद्ध
किस नाम से प्रसिद्ध है, पूछ रहा है। नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य युद्ध जो 1757 में लड़ा गया था वो किस नाम से प्रसिद्ध है, ये पूछ रहा है। तराइन का प्रथम संग्राम, पानीपत का द्वितीय संग्राम, ठीक है, अस्साई का संग्राम और प्लासी का युद्ध। तो 1757 में जो नवाब सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के मध्य लड़ा गया था वो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ना बच्चों। प्लासी का युद्ध जो है ये लड़ा गया था। सामग्री विक्टोरिया ने भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को कब समाप्त किया। सामग्री विक्टोरिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कब समाप्त किया, यही पूछ रहा है ना। 1857 में, 1858 में, 1856 में, 1860 में। तो ये जो समाप्त किए वो 1858 में समाप्त किए बच्चों। कब समाप्त किए, 1858 में। लॉर्ड किचनर को ब्रिटिश भारतीय सेना की कमान कब सौंपी गई थी। किचनर को भारतीय ब्रिटिश सेना की कमान कब सौंपी गई थी, 1895 में, 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में और 1914 ईस्वी में। तो बताइए कब सौंपी गई थी कमान। तो 1902 ईस्वी में जो है किचनर को भारतीय सेना की कमान सौंपी गई थी, ठीक है। अब देखिए आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लॉर्ड किचनर को ब्रिटिश भारतीय सेना का सेनापति किस वर्ष बनाया गया। ब्रिटिश भारतीय सेना का सेनापति जो है किस वर्ष बनाया गया, 1895 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में और 1914 ईस्वी में। किचनर को भारतीय ब्रिटिश सेना का सेनापति जो बनाया गया वो कब बनाया गया, तो 1902 ईस्वी में बनाया गया बच्चों। कब बनाया गया, 1902 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय नौसेना का मुख्यालय स्थित है। नौसेना का जो मुख्यालय भारत का स्थित है वो कहाँ स्थित है, उसका मुख्यालय जो है कहाँ है, ये पूछ रहा है। चेन्नई में, कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में। बताइए नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है। आगे देखते हैं, लॉर्ड किचनर भारत के सेना अध्यक्ष कब बने। लॉर्ड किचनर जो है भारत के सेना अध्यक्ष जो है कब बने, यही पूछ रहा है ना। तो कब बने बच्चों बताइए, 57 में, 1786 में, 1757 में, 1902 में। तो सेना अध्यक्ष जो है वो 1902 में बने थे, ठीक है। फ्रांस की क्रांति हुई कब, 1779 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति बताइए। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1779 ईस्वी में हुई थी बच्चों। कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। सॉरी। तो देखिए यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन इसी तरह, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1914 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। इसी तरह देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त कब हुआ। समाप्त कब हुआ ये पूछ रहा है। तो 14 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। 1 सितंबर 1939 की तिथि विश्व इतिहास में किस लिए जानी जाती है। 1 सितंबर 1939 की तिथि जो है विश्व इतिहास में किस लिए जानी जाती है, ये बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था, कि हिटलर द्वारा रूस पर आक्रमण हुआ था, कि द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हुई थी, कि पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण हुआ था। बताइए 17 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। तो ये जो है 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हुई थी और ये चला था कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक ये युद्ध चला था, 6 वर्ष तक। कब खत्म हुआ, समाप्त हुआ, 1945 में जाके जो है ये समाप्त हुआ। समाप्त हुआ कब, 1945 में जाके जो है ये समाप्त हुआ। 1939 से स्टार्ट होकर 45 तक चला और 6 वर्ष तक चला। प्रथम युद्ध 4 साल तक चला, 14 से 18 तक, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, यही पूछ रहा है ना। तो 1939 में, 1942 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। तो यही क्वेश्चन अभी मैंने बताया हुआ है। तो 1945 ईस्वी में जाके जो है ये समाप्त हो गया। अब इसी तरह देखते हैं
19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 19 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम परमाणु बम का प्रयोग कब हुआ? परमाणु बम का प्रयोग कब हुआ? 1914 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में? बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, परमाणु बम का जब अमेरिका उपयोग किया तभी जापान पर जाके जो है हिरोशिमा और नागासाकी, पहले हिरोशिमा पर बम गिराया, उसके बाद नागासाकी पर बम गिराया। ठीक है, पहले हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर बम गिराया, फिर नागासाकी पर। ठीक है, ये कब गिराया बच्चों? तो ये 1945 में ही गिराया, तब जाके जो है द्वितीय विश्व युद्ध का पे विराम लगा। ठीक है, बम, एटम बम गिराने के बाद, ठीक है, परमाणु बम तो ये 1945 में जाके जो है ये बम गिराए थे अमेरिका, तब जाके परमाणु बम का पहली बार यहाँ पे उपयोग किया गया। ठीक है, बहुत वो शक्तिशाली बम था। 20 नंबर, आज भी वहाँ की भूमि क्या है? बंजर है, और वहाँ के जो जेनेटिक्स हैं, बच्चे पैदा होते हैं लूल्हे लंगड़े पैदा होते हैं। ठीक है, उस बम के उपयोग से, उस बम का जो है पूरा जहर फैला हुआ है, वहां की बंजर भूमि होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन? प्रथम मुक्ति आंदोलन, प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ? मुक्ति आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम कब हुआ? 1986 में, 1857 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में? बताइए। 20 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, तो वो क्या होगा? स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1857 ईस्वी। चलते हैं, ठीक है। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि तुम शांति के इच्छुक हो तो युद्ध को समझो, किस सैन्य विचारक का कथन है? लिडेल हॉट, क्लॉस्टविट, जॉमिनी, सांचू, किसका कथन है ये बताइए। 21 नंबर जो है, यदि तुम शांति के इच्छुक हो तो युद्ध को समझो, किस सैन्य विचारक का कथन है? तो क्लॉस्ट, किसका कथन है? क्लॉस्ट। ठीक है, अब देखिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिटलर का नाम किस राष्ट्र से संबंधित है? फ्रांस से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, इटली से? हिटलर कहाँ का था बच्चों? कहाँ का निवासी था हिटलर? जो सैन्य शासक था, एक पूरी दुनिया का जो है अपनी विश्व विजेता के लिए वो प्रसिद्ध है, जाना जाता है हिटलर। तो वो था, हिटलर जो था वो जर्मनी का था। ठीक है, पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता था। डूहे कहाँ का जनरल था? डूहे जो था वो कहाँ का जनरल था? इटली का, ब्रिटेन का, जर्मनी का, जापान का? बताइए, डूहे जो था वो कहाँ का जनरल था? यही पूछ रहा है ना। तो इटली का जनरल था बच्चों। कहाँ का था? इटली का। सांटजू किस राष्ट्र का सैन्य विशेषज्ञ था? सांटजू जो था वो किस राष्ट्र का सैन्य विशेषज्ञ था? यही पूछ रहा है ना। फ्रांस का, जर्मनी का, चीन का, इटली का? तो वो सांटजू जो था वो चीन का था। कहाँ का था? चीन का। सांटजू जो था वो कहाँ का था बच्चों? याद कर लीजिए, सांटजू जो था वो चीन का था। ठीक है, अब देखिए, जोमिनी का नाम किस राष्ट्र से संबंधित है? फ्रांस से, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से, प्रशा से? तो ये जोमिनी का नाम जो संबंधित है बच्चों, स्विट्जरलैंड से संबंधित है। किसे? स्विट्जरलैंड से। जनरल डूहे ने कौन सी सेना को बहुत अधिक महत्व दिया था? थल सेना, जल सेना, कवचित सेना, वायु सेना? डूहे जो है कौन सी सेना को अधिक महत्व देते थे? तो वो वायु सेना को अधिक महत्व देते थे। किसे? वायु सेना को अधिक महत्व देते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? देखिए, ध्यान दीजिए। 27 नंबर, सेकेंड वर्ल्ड वार किस देश ने भाग नहीं लिया? सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है किस देश ने भाग नहीं लिया था? यही पूछ रहा है ना। तो इसमें जो है जर्मनी भाग नहीं लिया, कि ब्रिटेन भाग नहीं लिया, इटली भाग नहीं लिया, कनाडा भाग नहीं लिया? तो सेकेंड वर्ल्ड वार में कनाडा जो है ये भाग नहीं लिया था, और ये सभी जो है जर्मनी, इटली और ब्रिटेन भाग लिए थे। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम मुक्ति आंदोलन, प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ? 1786 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में,
1613 ईस्वी। बताइए स्वाधीनता संग्राम प्रथम कब हुआ था? 28 नंबर क्वेश्चन जो है 1857 ईस्वी में प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेतृत्व किसको सौंपा गया? नाना साहेब को, लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे को, बहादुर शाह जफर को। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेतृत्व किसे सौंपा गया? तो ये सौंपा गया बच्चों बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को जो है प्रथम स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व सौंपा गया। यही करा ना बच्चों। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रथम परमाणु बम हिरोशिमा पर कब गिराया गया? डेट पूछ रहा है, डेट और ईस्वी कि कब गिराया गया, यही पूछ रहा है ना। तो 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 8 अक्टूबर 1944 को और 6 अक्टूबर 1944 को। तो हिरोशिमा पर जो गिराया गया था बच्चों 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। कहाँ गिराया गया? नागासाकी पर। अगला क्वेश्चन वही है कि 31 नंबर दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 8 अक्टूबर 1944, 6 अक्टूबर 1944। तो 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया और इससे क्या हुआ कि युद्ध का विराम हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।